सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, हमने हमेशा ये सुना है कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ वुमन, और आज एक ऐसी प्यारी सी खूबसूरत प्यारी लड़की हमारे साथ है। शी इज विटी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड टैलेंटेड एज वेल, प्लेइंग यमुना बाई सावरकर, हु प्लेड एन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रोल इन हर हस्बैंड्स लाइफ। वेलकम अंकिता टू पंजाब केसरी। थैंक यू सो मच। आज नमस्ते सत श्री अकाल आदाब करना चाहिए था, नहीं? So, यही मैं जानना चाह रही थी, लाइक when you got selected, आपको लगा था कि you would be able to justify this character because it's a really strong character that resonates with your real life personality, but real life में आई फील दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत पावरफुल होते हैं और मुझे नहीं पता मैं कितना उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी, लेकिन मुझे हमेशा करना होता है ना। मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा चैलेंज है जो मैं लेना चाहती हूँ, एंड आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। इवन झलकारी बाई हमने सोचा नहीं था, वी कैन नॉट इमेजिन यू एज झलकारी बाई और एज यमुना बाई, क्योंकि हम जब आंखें बंद करते हैं वी जस्ट कैन नॉट सी अंकिता's फेस, बट देन एज यू लिटरली सेड कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करना आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं ये जानना चाहूंगी, जब यमुना बाई आपको ऑफर हुआ, पहले नहीं हुआ था ना, बिकॉज यू वर टू प्रिटी अकॉर्डिंग टू मुझे हुआ था जब मैं मिलने गई थी नरेशन में, तो उन्होंने ऐसी मजाक में मुझे चीज कही थी, लेकिन ऑफकोर्स उनका यही कहना है कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए वो मुझे देख नहीं पा रहे थे शायद कहीं ना कहीं, बट जैसे मैं उस किरदार में आई, जैसे मैंने कैरेक्टर कपड़े पहने और वो लुक जब मैंने अडैप्ट किया, तो he was satisfied then and there, and he appreciated that. And how did you, because मैं ये भी इसलिए भी पूछ रही हूँ बिकॉज यमुना बाई के बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं दिया हुआ है। वी ऑल नो कि उनके वेल और उनके सेक्रीफाइस में जब उनको जेल हुआ सावरकर को, तभी वो उनके साथ खड़ी रही। 22 साल की थी जब उनके पति को पूरा 50 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया था। सो हाउ डिड यू click or resonate with the character that Yamuna Bai is? I think for me the most important thing was Randeep, जिन्होंने इतना डिटेलिंग में रिसर्च किया था। So when a director is so sure about a character, it becomes easy for an actor. उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें समझाई, बहुत सारे नोट्स भेजे, बहुत सारी चीज़ें भेजी जिसमें मैं समझ पाई। बट रणदीप का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि उनका डिटेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उनकी तरफ से मेरे को बहुत हेल्प हुआ। एंड ऑफकोर्स उनकी कहानी जो है यमुना बाई की, वो 16 साल से लेके 60 साल तक की है। तो मेरे लिए वो जर्नी निभाना उस पूरे फिल्म में, कि मैं एक जगह 16 साल की लग रही हूँ और आखिरी में मैं 60 साल की होती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सुंदर जर्नी रही है। एंड एज एन एक्टर मैंने उस जर्नी में बहुत कुछ किया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे कैरेक्टर्स को पुल ऑफ करना इज नॉट ईजी, बट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर, विद द हेल्प ऑफ एक्टर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, हर कोई आप एक दूसरे के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपको और भी अच्छा करने का मन करता है। सो इट रियली हेल्प मी अ लॉट। और मुझे लगता है एक्टर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट एस्पेक्ट जो ये होता है ना, पूरी जर्नी को जीना, किसी भी किरदार की, बी इट एनीवन दैट इज बीन ऑफर्ड, एब्सोल्युटली। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे बेस्ट चीज यही थी कि मैं एक जगह 16 साल की बता रही हूँ और आखिरी में मैं 60 साल की हूँ। तो मैं खुद अपने आप को देखने में एक्साइटेड हूँ, कि मैं कैसी लगूंगी 16 से 60 साल के इसमें। सो आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो मतलब 16 से जो 60 साल का जर्नी था अंकिता का भी, और यमुना बाई की जिंदगी को पर्दे पर लेकर आने का भी, उसमें से कितने साल में अंकिता ने खुद को महसूस किया, मतलब कितने लेवल पे अंकिता खुद मैंने हर जगह अपने आप को महसूस किया, लिटरली, क्योंकि मैं वो एक्टर हूँ जो मैं जब कर रही होती हूँ ना, आई फील इट फ्रॉम विद इन, अगर मैं वो फील नहीं करूंगी ना, तो मुझे मजा नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने हर जर्नी में मुझे लगा कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो मैंने हर एक उस जर्नी को महसूस किया, क्योंकि जब वो 16 साल की है, जब वो शादी करने वाली है एक ऐसे इंसान से जो देश के लिए इतना अपना डेडिकेशन है उसका, तो वो जानते हुए भी वो शादी करती है उनसे। उसके बाद एक टाइम आता है जब उसका हस्बैंड जा रहा है उनको छोड़ के, एंड वहाँ पर वो सोचती कि अब अगर ये गया तो कभी नहीं आएगा। तो वो मेरा एक अलग थॉट प्रोसेस था कि अच्छा अब कैसे मेरे हस्बैंड तो चले जाएंगे। वो उस औरत का उस टाइम पे अकेले रहना, क्योंकि 7 समुंदर पार जाना तभी बहुत बड़ी बात होती थी। अब उनका ये थॉट प्रोसेस कि हस्बैंड आएगा नहीं आएगा, देयर आर लॉट ऑफ फेजेस ऑफ हर लाइफ व्हिच आई कुड रिलेट टू इट, एंड आपको बहुत पावर्ड लगता है, आपको एम्पावर्ड लगती है ये चीज़ें, क्योंकि जब एज अ औरत आप ये फील करते हो ना, आप ऑटोमेटिकली उसको फील करने लगते हो। यू डोंट नीड टू बी इन अ कैरेक्टर देन, क्योंकि आप खुद एक विमेन हो, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं वहाँ होती तो मैं क्या करती, तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग दैट। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि लाइक आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से आप एम्पावर्ड फील किया। आज के टाइम में एम्पावरमेंट की बहुत बातें होती हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है women are already empowered, and since the time we have seen their struggles in everyone's life. Absolutely. So how come like women empowerment
empowerment means what to you? दिस इज वॉट इट इज, यू नो, ये पहले से चलते आ रहा है। औरत कभी कमजोर नहीं थी, औरत हमेशा से बहुत ताकतवर रही है। इसीलिए शायद जब वीर सावरकर जेल में थे और वो यहाँ पर अपनी एक बैटल लड़ रही थी, वो उनकी एम्पावरमेंट ही थी। यू नो, आज शायद बातें नहीं होती थी तब उतना, या औरतें खुलकर बात नहीं करती थी तब आके, लेकिन आज जो हम प्ले कर रहे हैं वो उन्हीं का पार्ट है। यू नो, दैट्स एम्पावरमेंट ओनली, लाइक द वे शी हैज हैंडल्ड एवरीथिंग विदाउट हर हस्बैंड। यू नो, शी न्यू दैट ही इज इन जेल, बट एंड शी डिडंट इवन नो कि मैं इनसे मिलूंगी या नहीं मिलूंगी, क्योंकि जिस 22 साल की उम्र में, जिस 22 साल की उम्र में, वो पूरा अकेले अपना बच्चा खोना उस टाइम पे और उस चीज को अकेले हैंडल करना, isn't it something very powerful? I mean, I feel that's a very powerful thing. और उसके बाद इतने ताने सुनना, सारी चीजें करना, घर से निकाल देना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाल दिया था। एंड शी वॉज वेल एजुकेटेड, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसी, वो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी इतना सारा सैक्रिफाइस एक औरत का मायने रखता है यार, बहुत मायने रखता है। ट्रू दैट, बहुत सही कहा आपने। पर जब हम एक ऐसा किरदार कर रहे होते हैं पर्दे पर जो ऑथेंटिक भी लगना चाहिए, आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी भी उसके साथ मैच करना चाहिए, हमें ये भी मतलब पूरी तरह से प्रूफ नहीं करना होता है, लेकिन हाँ व्यूअर्स को भी पसंद आना चाहिए, तो वो सब में बैलेंस करना कई बार मुश्किल होता है अंकिता। सो वो कैसे कर पाई आप? और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कंधों पे, मुझे नहीं? लगता है मैं बैलेंस तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जब परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि मुझे ये भी इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लिए एक किरदार प्ले कर रही होती हूँ। यस, एंड जिस फिल्म का जो मोटिव है मैं उसके हिसाब से काम कर रही हूँ। तो ऑफकोर्स मैं वो सोच के इतना सबके बारे में सोच के नहीं काम करती। मुझे लगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है वो बहुत डबल है, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जब मैं निभा रही हूँ जो है यमुना बाई, जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन वीर सावरकर है, उनके बारे में लोग जानते हैं। अगर यहाँ कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो यू नो देयर आर पीपल टू क्वेश्चन यू। सो आपके ऊपर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस चीज़ की। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपके ऊपर वो डेफिनेटली रहता है कि नहीं, अच्छे से करना है। बट यू नो, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट रियली वरीड कि लोगों को कैसा लगेगा या क्या, क्योंकि हमारा काम है पर्दे पर परफॉर्म करना, एक्ट करना। लोगों को आई एम श्योर जब आप अच्छा यहाँ करोगे ना तो वहाँ तक जरूर पहुँचेगा। तो जब आप दिल से कोई चीज़ करते हो तो वो लोगों तक जरूर पहुँचती है। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आप तो हमेशा दिल से ही करती हैं, मैंने ये देखा है हमेशा, दिल से ही हूँ ना मैं। अपने कैरेक्टर स्टार्टिंग में पवित्र रिश्ता जो आपने स्टार्टिंग में किया टीवी पे, और मैं ये भी जानना चाहूंगी, रणदीप के साथ काम किया आपने और इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स या स्ट्रगल्स उसमें दिखाए गए हैं, तो डिड यू लाइक anyhow आपको एक चीज you learned from your character or in this film? I think I've learned only patience and calmness. You know, that's Seriously? the most important thing. I think Yamuna Bai had that thing in her. You know, how to be patient. क्योंकि वो भी छोटी थी जब ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, लेकिन she took everything so calmly. She understood everything so calmly, and the loyalty and the commitment towards her husband and the family. You know, that is something which is to talk about. You know, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में वो बहुत कम हो गई है, and we have to be committed and loyal towards our family. That's the most important thing. अच्छा, एक चीज़ जो मैं पर्सनली जानती हूँ, यमुना बाई ने एक बार ये कहा था सावरकर से कि अगले जन्म में मुझे अपने पाँव छूने दो, क्योंकि अगले जन्म में अगर तुम फिर से मेरे पति बनोगे तो मैं तुम्हारे पाँव से तुमको पहचान जाऊंगी। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट विक्की? वो तो हर जन्म में सावरकर को ही चाहती थी उनका पति बनना। नहीं, मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैंने क्योंकि सीन किया नहीं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो उनका डेडिकेशन ही था। That was the only love for her husband and the family, nothing else. And how was your experience working with Randeep, if I may ask? Oh, it was amazing, amazing. What else should I say? I mean, you know, he's fantastic as an actor, and he's double fantastic as a director. You know? And then writer भी है and the film writer के। and the producer and everything. He's too good for everything. You know, he's really good. And of course, उनके साथ रहकर एक सीनियर एक्टर क्या होता है वो पता चलता है, इतना डेडिकेशन, आप इतने डिटेलिंग्स में उनको हर चीज़ पता होती है, नो, क्योंकि आप कहीं भी इधर उधर भी जाते हो तो वो आपको हर बार हर चीज़ करेक्ट करेंगे और वो बताएंगे। सो आई हैव लव्ड द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। एनी एक्स्ट्रा रिसर्च दैट यू डिड पर्सनली अपने लेवल पे? मुझे सिर्फ यमुना बाई के बारे में जानना था कि वो कैसी थी, फिर उसके बाद मुझे पता था कि रणदीप हैं, बट यस आई गॉट टू नो अबाउट हर कि वो किस तरीके की लेडी थी, कितना सपोर्टिव वो रही हैं अपने हस्बैंड के लिए, कितना कमिटेड रही हैं। उनकी जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया है, यू नो, एक अकेली और एक छोटी बच्ची है, वो भी छोटी थी जब वो सब हुआ, और उनकी वो जर्नी को मैंने पढ़ा, और यू नो जब मैं सीन्स करती थी तो बस वो थोड़ा बहुत समझ के, और फिर रणदीप का इनपुट उसमें होता था, तो वो चीज़ें बैलेंस करके यू नो आई ट्राई टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर।
तो आप वैसे हिस्ट्री पोल साइंस में कैसी रही हैं एज अ स्टूडेंट? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो सब। बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, बट फॉर्चुनेटली आई एम गेटिंग सच रोल्स जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बट अब मुझे लगता है मुझे और पढ़ना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, अच्छी बात है। पढ़ाई तो कभी भी, मतलब इस बारे में तो कभी भी शुरू की जाती है। रिसर्च ऑलवेज पेज वेल। मैं यही इसी पे आने वाली थी कि जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल्स वाले किरदार है, पहले झलकारी बाई वो फ्रंट फुट पे लड़ती हैं, ये बैक फुट पे रहती है, लेकिन स्टिल अ बिग सपोर्ट टू हर हस्बैंड। अनसंग हीरोज हैं हमारे इंडिया के, आई वुड से दैट, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके बारे में शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन ऐसे किरदार जब आपको करने को मिलता है तो आपको और अच्छा लगता है कि शायद मैं अपनी तरीके से कुछ बता सकूं। एब्सोल्युटली। अनसंग हीरोज की आपने बात कही तो बहुत कुछ अनलर्न भी करना पड़ा होगा ना, मतलब जब इस तरह का किरदार करते हैं तो? नहीं मतलब अनलर्न तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना ही कहूंगी कि मैं बहुत डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, यू नो। तो मुझे जो डायरेक्टर बोलते थे मैं तुरंत समझ जाती थी वो चीज़, और मैं उसको पूरा फॉलो कर लेती थी। तो मुझे अनलर्न का इतना अभी उतना मौका नहीं मिला कुछ करने का, बट हाँ मैंने जो सीखा मैंने वो वहाँ किया। एनीथिंग अनोइंग अबाउट रणदीप एज अ डायरेक्टर, नॉट एज एन एक्टर? ऐसा होता है ना कभी कभी? नो प्लीज मत बोलो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब सोचना पड़ रहा है। रणदीप मुझे लगता है बैठते नहीं है सेट पे, वो खड़े रहते हैं हमेशा, एनर्जेटिक। या टू एनर्जेटिक, ही विल नॉट सिट, हाँ। ही विल बी लाइक एवरीवेयर स्टैंडिंग, क्या हो रहा है क्या। तो हमें लगता है वीर सावरकर जी आ गए इनके अंदर। लिटरली वो फीलिंग थी, मतलब उनको देख के कि ही इज वेरी इधर उधर ऐसे ऐसे रेस्टलेस रहते होंगे ना अपनी चीजों को लेके, बहुत रेस्टलेस। और खाना नहीं खाते थे वो तो, और ऐसा, या ही नेवर, आई हैव नेवर सीन हिम हैविंग फूड। मतलब अब मैं रणदीप को देखती हूँ, रणदीप आप मोटे हो गए यार। He तो says he is a stress eater. No, but I'm telling you, because for that particular character, he's lost so much of weight, 30 kgs, you know, and yeah, so he was only having dry fruits, nothing else. और मैं उनके सामने खाना खाती रहती क्योंकि मुझे खाना खाना था, मुझे मोटा होना था. So he was like, तुम खाओ, मैं नहीं खा सकता. So yeah. तो आपने वेट पुट ऑन किया ना, देख के भी लग रहा है। कितना वेट पुट ऑन करना पड़ा? मैंने इसमें मुझे लगता है मैंने 5-6 किलो पर ज्यादा ही किया है। आप देखोगे फिल्म तो पता चलेगा। और लड़कियों के मुताबिक तो 5-6 किलो ऐसा होता है, 15-20 किलो कर लिया अभी। मैं सच में मोटी लगी हूँ, मुझे ऐसा लगा बहुत, उनको चाहिए था कि जब मैं 60 इयर्स की हूँ तब मैं अच्छी भरी हुई लगूं, तो मैं लगी हूँ मोटी। Ankita, we've seen your journey from TV to the reality show and now getting good roles in films. लेकिन do you actually think that you're not getting roles what you're having the caliber for? You're such a beautiful face, such a talented actor, such a gorgeous looking one. तो वो solo actress वाले strong किरदार जिसमें आपके कंधे पे पूरी responsibility of film की। I'm very choosy about my work. Yes, I'm very choosy, and you know this time I've decided I'm not going to be choosy. I'll take up whatever I feel like. You know, I always do that, but yes, you know somehow I'm not somebody I'll just take anything. You know, That's nice. I don't do that. So now I have to be a little more open and you know think twice before saying no to anything. That's what I feel. अच्छी बात है, बट कोई ऐसा इमेजिनरी या किरदार या ऐसा पोर्ट्रे किया हो कि ये तो मुझे करना ही है स्क्रीन पे? मुझे हर कैरेक्टर करना है, मुझे लगता है मुझे ऐसा कोई किरदार करना है जिसमें मैं दिखूं। You know somewhere you can see, yes, just like me, जैसे मैं अभी हूँ, मुझे ऐसा कुछ करना है and I feel that I should do it like, और मुझे लगता है इस साल मैं ऐसा कुछ करूंगी। So let's see. अभी ऐसा प्लानिंग में नहीं है या बता नहीं रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, अभी बस बता रही हूँ। Really nice. So what were your key takeaways from Veer Savarkar, if I ask? From the character, from everyone in the film, in fact. I think patriotism is the first thing. कि हमारा देश के लिए प्यार is the most important thing. और जब आप ऐसी फिल्म करते हो ना तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. You know, feel that ऐसा कुछ होना. आप इतना कुछ इन लोगों ने हमारे लिए sacrifice किया है इतना कुछ, और ये हमारे लिए किया है, और हमारा देश अगर आज आज़ाद है तो इन सब लोगों की वजह से. तो एक ये चीज़ है. And with my character I will only take patience and calmness and sacrifices and commitments. और अगर नेक्स्ट उसमें आगे आने वाले उसमें कोई फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ या फ्रीडम फाइटर की वाइफ या एज अ फ्रीडम फाइटर कोई रोल दे तो कौन सा किरदार कर? अभी बाद में सोचा जाएगा, अभी मेरे पास कुछ आया नहीं ऐसा. मैं जब आएंगी चीजें तो डेफिनेटली बताऊंगी. थैंक यू सो मच Ankita for being so warm and nice, and all the best for 22nd. Thank you so much. Thank you. And thank you so much for watching us, all of you. Bye bye and take care.